आज से हम लोग वाक्य के भेद पढ़ेंगे। राम पढ़ता है कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, राम पढ़ता है। संयुक्त वाक्य, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। मिश्र वाक्य, ज्यों ही उसने दवा पी सो गया। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा इतने क्या क्या, और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। क्या कौन सा वाक्य है? सफल हो जाओगे। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा 1 या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यह सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है। मिश्रित वाक्य, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इच्छावाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। सरल वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। संयुक्त वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहलाते हैं। ये संयुक्त वाक्य हो गए। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुड़ागिरी के बल पर चलती है। ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्रित वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुड़ागिरी के बल पर चलती है। आज बहुत पानी गिरा। साधारण वाक्य, ऐसा वाक्य जो एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मिश्रित वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में की जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर आदि अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। उससे अब अकेला नहीं रहा जाता। भाववाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से न तो कर्ता की प्रधानता हो और न कर्म की बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो वहाँ भाववाचक होता है। उदाहरण के लिए मनोहर से टहलना भी नहीं
मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। ये सब क्या है? भाववाच्य हैं। वहाँ जाओ निषेधात्मक वाच, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा, अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम वहाँ जाओ, यह पाठ तुम पढ़ो, अपना अपना काम करो, आप चुप रहिए, मैं घर जाऊँ, तुम पानी लाओ, आप वहाँ जा सकते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके। मिश्रित वाक्य। जब वाक्य को की, जो, क्यों की, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता तो कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा। मोहन नहीं आने वाला। संदेह, संदेहवाचक। जिन वाक्यों संदेह व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन नहीं आने वाला। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए। भाववाच्य वाक्य है। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता। कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ बैठा नहीं जाता। कृतवाच्य वाक्य क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। जिस वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कृतवाच्य कहलाता है। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। निम्न में सरल वाक्य का चयन करें। राहुल धीरे धीरे लिखता है। सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य का चयन करें। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य। पंडित हैं किंतु हठी नहीं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? ये मिश्रित वाक्य है। इनमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, रामपत्र लिख रहा है। अकर्मक क्रिया। गेहूँ पीस रहा है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य है? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा की किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यही सही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है।